हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इस समय रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे फ़िल्टर सर्किट। तो लास्ट लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि फ़िल्टर सर्किट क्या होती है और इसको क्यों हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और हमने फ़िल्टर सर्किट के टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था शंट फ़िल्टर, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर और पाई फ़िल्टर, यानी शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर और पाई फ़िल्टर। हमने 3 टाइप्स देखे थे फ़िल्टर्स के, जिनमें हमने शंट कैपेसिटर फ़िल्टर को डिस्कस कर लिया था। ठीक, तो अब हमारे पास 2 फ़िल्टर्स और बचे हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। उसमें एक है सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर और दूसरा है पाई फ़िल्टर। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने उसकी नोट्स बना दी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नोट्स को हम लास्ट में देखेंगे, लेक्चर के लास्ट में। फ़िलहाल पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर होता क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर, देखिए सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर का यूज़ हम रेक्टिफायर के आउटपुट में सीरीज़ में इंडक्टर को लगाते हैं। तो ये पूरा जो एक सेटअप बनता है या एक सर्किट बनती है, उसे हम बोलते हैं सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। देखिए, इंडक्टर की एक क्वालिटी होती है या इसका एक गुण होता है कि ये एसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और डीसी सिग्नल को पास होने देता है। जैसे कि जो कैपेसिटर होता है वो डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को पास करता है। उसी के अपोजिट जो इंडक्टर होता है वो डीसी सिग्नल को पास करता है और एसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ये इसकी जो क्वालिटी थी वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यहाँ पे बताई भी थी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम जो भी फ़िल्टर्स बनाते हैं उनमें कैपेसिटर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। या तो सिंगल कैपेसिटर सिंगल इंडक्टर यूज़ करेंगे या इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम फ़िल्टर बनाएंगे। तो अभी हमने शंट में हमने जब यूज़ किया था तो सिंगल कैपेसिटर को यूज़ किया था। अब सीरीज़ में हम यूज़ करेंगे सिंगल इंडक्टर को। तो इंडक्टर क्या करेगा, डीसी को अलाउ करेगा, पास करेगा, और एसी को ब्लॉक कर देगा, नहीं पास होने देगा अपने में से। ठीक है ना। तो इस तरह वो एसी को फ़िल्टर कर देगा डीसी में से और हमें प्योर डीसी मिल जाएगी। ठीक, तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक साइनसॉइडल सिग्नल है, एक एसी सिग्नल है जो कि एक रेक्टिफायर पे आता है। जब ये सिग्नल रेक्टिफायर पे आता है, यहाँ पे कोई एक रेक्टिफायर सर्किट है या फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई भी रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिग्नल जब रेक्टिफायर पे आएगा तो फिर ये रेक्टिफाई होगा और हमें आउटपुट में कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट में हमें कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा। फिर इस सिग्नल को हम, अगर देखिए यहाँ पे ये सिग्नल अभी वैरिंग नेचर का है, यानी यहाँ पे रिपल है। रिपल किस कारण होता है, क्योंकि उसमें एसी कंपोनेंट है। जहाँ पे एसी कंपोनेंट होते हैं वहीं पे रिपल पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसे रिपल फैक्टर कहते हैं। यानी कि रेक्टिफायर के आउटपुट में एसी कंपोनेंट्स की मात्रा को ही रिपल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, उर्मिका घटक इसको हिंदी में कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्योर डीसी नहीं है, बल्कि इसमें ये रिपल हमें मिल रहा है। ठीक, तो इसे दूर करने के लिए हमें फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम शंट फ़िल्टर को यूज़ कर रहे थे। शंट फ़िल्टर में कैसे यूज़ करते थे, शंट फ़िल्टर में कैपेसिटर को यहाँ हम पैरेलल में यूज़ कर लेते थे। तो जो डीसी होता था वो ब्लॉक हो जाता था, वो कैपेसिटर के थ्रू पास नहीं होता था, जबकि एसी कैपेसिटर के थ्रू पास होकर ग्राउंडेड हो जाता था और डीसी हमें आउटपुट में मिल जाती थी। ठीक है ना, तो इस तरह हमें प्योर डीसी मिल जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे जब हम सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब इंडक्टर को यहाँ पे हम सीरीज़ में जोड़ देंगे रेक्टिफायर के आउटपुट में। तो यहाँ पे हम एक इंडक्टर यूज़ करेंगे सीरीज़ में, और ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट है, अब जब ये इस इंडक्टर में से गुजरेगा तो जो इसमें जो एसी कंपोनेंट्स हैं, इस आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट्स हैं उनको ये जो इंडक्टर है ये ब्लॉक कर देगा, और जो डीसी कंपोनेंट्स हैं उनको ये इंडक्टर पास होने देगा। तो हमें आउटपुट में प्योर डीसी मिल जाएगी, इंडक्टर के आउटपुट में। और इस तरह से ये एज अ फ़िल्टर कार्य करता है। इसे सीरीज़ फ़िल्टर कहते हैं क्योंकि ये सीरीज़ में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप डिनोट कर देंगे सर्किट बनाने के बाद यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि क्या है, ये है सीरीज़ इंडक्टर
इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो इस तरह से हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर का यूज़ करते हैं और आउटपुट में हमेशा आप इस तरह का डायग्राम बनाइएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए केवल सीरीज इंडक्टर फिल्टर पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आती हैं तो आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे सीरीज इंडक्टर फिल्टर। जब किसी इंडक्टर सर्किट का प्रयोग एसी को ब्लॉक करने तथा प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जब किसी इंडक्टर सर्किट का प्रयोग एसी को ब्लॉक करने तथा प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसे इंडक्टर फिल्टर कहते हैं। देखिए फिल्टर का काम कर रहा है ना, यहाँ पे इंडक्टर एसी सिग्नल को फिल्टर कर दे रहा है और प्योर डीसी हमें दे दे रहा है आउटपुट में, तो ये फिल्टर का काम कर रहा है यहाँ पे इंडक्टर, इसीलिए इसे इंडक्टर फिल्टर कहते हैं। जब किसी इंडक्टर सर्किट का प्रयोग एसी को ब्लॉक करने तथा प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसे इंडक्टर फिल्टर कहते हैं। इंडक्टर एसी को ब्लॉक कर देते हैं तथा डीसी को पास करते हैं। यह इंडक्टर की क्वालिटी होती है कि ये एसी को ब्लॉक कर देते हैं और डीसी को पास करते हैं या अलाउ करते हैं, ठीक। रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में इंडक्टर को सीरीज में लगाया जाता है, जो रेक्टिफायर के आउटपुट में प्रेजेंट एसी सिग्नल को फिल्टर करने का कार्य करता है तथा यह एक अत्यंत सिंपल फिल्टर होता है आप अगर शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो आप इसकी ऐसे डेफिनेशन लिख देंगे फिल्टर सर्किट की, और डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना देंगे वहाँ पे, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांस होते हैं। 2 नंबर में आएगा अगर शॉर्ट नोट्स में, तो आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, अगर उनमें आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दीजिए, एसी सिग्नल इसको डिनोट कर दीजिए आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, और इसको डिनोट कर दीजिए आउटपुट ऑफ फिल्टर। तो इस तरह आप डिनोट कर दीजिए सारी चीज़ों को। और यहाँ पे जो कैपेसिटर फिल्टर है, कैपेसिटर फिल्टर की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट लेक्चर में। अभी इसका एक और पार्ट बनेगा, उसमें मैं आपको कैपेसिटर फिल्टर की जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है उसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है पाई फिल्टर। तो पाई फिल्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो इस लेक्चर में आप सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसका सर्किट डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और अगर कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर लीजिए या मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।